है यहाँ पर, मार्केट खुलने वाला है, 1 मिनट बाद मार्केट खुलेगा, और हमारा बाय कहाँ पर है, हमारा बाय पिवोट के ऊपर ही है। अगर मार्केट पिवोट के नीचे ही घूम रहा है तो आपका कोई बाय नहीं बनता है, यहाँ पर आप कोई बाय करने का कोशिश नहीं करोगे, वो आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए खुलने देते हैं मार्केट को, खुलने ही वाला है मार्केट, जैसे खुलेगा तब कहाँ जाता है, 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में मार्केट ऊपर पहुंच गए, और क्या हो अगर दोनों ही पहुंच जाए, यस कोई बताए क्या हो अगर दोनों ही पहुंच जाए तो ऊपर, एनीवन? अगर दोनों ही 1 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, क्या कोई अच्छा बाय मिल जाएगा मेरे को, हाँ या ना? अभी नहीं गए, इस समय दोनों को देखो, दोनों क्या कर रहे हैं, निफ्टी अलग जगह चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग जगह चल रहा है, अभी कोई भी बाय या सेल नहीं आया, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मार्केट करेगा क्या। आपका बाय कहां पर है, पिवोट के ऊपर, और एक को पिवोट के ऊपर पहले जाना पड़ेगा, चाहे निफ्टी चले जाए चाहे बैंक निफ्टी चले जाए, एक को पहले पिवोट के ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई बाय आएगा। और अगर 10:15 बजे तक मार्केट चला गया ऊपर तो आपको एक अच्छा बाय देखने को मिल सकता है। अगर 10:15 बजे तक मार्केट ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा बाय देखने को आपको मिल पाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट, और मैं टाइम दे रहा हूं 10:15 बजे तक, 10:15 बजे तक। और अगर पहले चला गया ऊपर तो कोई भी बताए, अगर पहले ऊपर चला गया तो क्या होगा, क्या आपको एक अच्छा बाय मिल जाएगा, यस एनीवन? यस अगर पहले ऊपर चला गया तो एक अच्छा बाय मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एक बढ़िया बाय आपको देखने को मिलेगा अगर पहले ऊपर चला जाता है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो पहले कैंडल क्लोज करे। हफ्ता ये भी हो सकता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ये हो सकता है आधे घंटे की कैंडल क्लोज कर दे, ये हो सकता है 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर दे, ये भी हो सकता है क्लोज ही ना करे ऊपर। सब कुछ हो सकता है कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपकी तब तक एंट्री नहीं बनती इसमें जब तक कि मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए। अब कब जाता है मार्केट, ठीक है, जाता है नहीं जाता वो सब अलग बात है, लेकिन आपका पॉइंट डिसाइड है कि मेरी इसकी भी बाई यहां पर है और इसकी भी बाई यहां पर है। अब देखना है कि पहले कौन जाता है ऊपर, राइट। अगर ऊपर जाना है तो पहले कौन जाता है, निफ्टी जाता है, निफ्टी बैंक जाता है, रेस में कौन भाग रहा है पहले बताएं, कौन रेस में पहले भाग रहा है, निफ्टी बैंक? यस, निफ्टी देखो वहीं बैठा है। अभी दोनों भागेंगे, दोनों भागेंगे तो कहां पहुंचेंगे, दोनों में से एक पहले ऊपर जाके बैठ जाएगा, जिससे एक सपोर्ट पकड़ के बैठ जाए, जिससे वह दूसरे को भी ऊपर ला सके, राइट है। ये आपका फर्क होगा दोनों के अंदर। तो हम वेट कर रहे हैं कि यहां पर मार्केट करता क्या है, वेट एंड वॉच, ठीक है। बाय कहां पर है, बाय हमारा इस पॉइंट के ऊपर है, अभी भी पिवोट के ऊपर जिस टाइम आएगा मार्केट, बाय में आना मार्केट का क्यों जरूरी है, क्योंकि बाकी सारा टाइम फ्रेम बाय में है, तो इसको बाय में आना जरूरी है। अगर ये बाय में आएगा तो अच्छी तरह चल पाएगा, राइट है। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट, अभी कुछ नहीं हुआ, यहां पर कोई ट्रेड आपका नहीं बनता है तो हम ट्रेड को रोक सकते हैं कि जबरदस्ती ट्रेडिंग में नहीं घुसेंगे, ठीक है। क्या जबरदस्ती एंट्री करनी चाहिए हमें ट्रेडिंग में, कोई बताए जल्दी से, जबरदस्ती कोई एंट्री है ट्रेडिंग में, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो। आप अपने पॉइंट का वेट करें, जब आपका पॉइंट मिल जाए आपको तब एंट्री करो। देखो लास्ट टाइम भी यहां पर मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, पिछली बार मैंने आपको क्लास में बताया था एक फॉल्स ब्रेकआउट और एक रिजेक्शन में क्या फर्क होता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि एक फॉल्स ब्रेकआउट और रिजेक्शन क्या चीज होते हैं, उससे आप अच्छी तरह ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला और हम सोचते हैं अब तो मार्केट सेल में आ गया और हम सेल कर डालते हैं, और मार्केट वहीं पर नुकसान हमें बहुत बड़ा कर देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, क्या रिजेक्शन भी हुआ है। अगर रिजेक्शन भी हुआ है तो अलग पार्ट है, और खाली फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो अलग पार्ट है। इस समय देखो क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक पूरी तैयारी में है कि पिवोट के ऊपर चला जाए, लेकिन पिछली बार भी मार्केट गया था तो क्या क्लोज होना जरूरी है ऊपर, ये बताएं, या केवल जाना जरूरी है, कौन बताएगा, क्लोज होना जरूरी या जाना जरूरी, क्लोज होना जरूरी। अब आपका केस ही आ गया, यस। अब देखो एक केस आपके पास है, और केस क्या है कि मार्केट में अभी तो 9:19 हो रहे हैं, 9:15 मार्केट शुरू हुआ, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं। अगर मार्केट 5 मिनट में ऊपर जाके बैठ जाए तो क्या होगा, या 15 मिनट में जाके बैठ जाए तो क्या होगा, मार्केट बुलिश हो सकता है कि नहीं फिर,
यस आराम सर। से। ज्यादा बुलिश हो जाएगा अगर 15 मिनट में बैठ जाएगा मार्केट, तो मार्केट को तो सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट इसका पिवोट है। अब देखो, अगर मार्केट 9:30 तक भी ऊपर बैठ जाता है, दैट मीन्स 15 मिनट में ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन कौन नहीं आया ऊपर? यस, ऊपर कौन नहीं आया? निफ्टी। निफ्टी क्या नहीं निफ्टी आया। को भी आना जरूरी है? हाँ या ना? यस। या बैंक निफ्टी से चल जाएगा? कोई बताए, क्या निफ्टी को भी आना जरूरी है या बैंक निफ्टी से चल जाएगा काम? निफ्टी भी आना जरूरी है। जरूरी है ना निफ्टी, तो निफ्टी के बगैर तो चलेगा ही नहीं। निफ्टी के बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो अब मार्केट कैसे अपना मूव लेगा? मार्केट क्या करेगा, निफ्टी बैंक पहले ऊपर रुक जाएगा जाके, निफ्टी बैंक रुक जाएगा, और फिर निफ्टी को भी ऊपर लाएगा। यही होगा? यस। यस और नो, ऐसे ही होगा ना? तो मेरे को वेट करना है। अभी देखो, निफ्टी बैंक ऊपर आ गया है लेकिन निफ्टी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी या तो निफ्टी भी ऊपर आएगा या निफ्टी बैंक गिरेगा, दो में से एक काम होगा। अभी तो इंडिसियन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच। अभी भी वेट एंड वॉच है। जिस टाइम निफ्टी भी ऊपर जाके बैठ जाएगा, तब दोनों मूव कर पाएंगे ऊपर या नहीं? कोई बताए। जब निफ्टी भी ऊपर बैठ जाएगा तब आपका मूवमेंट अच्छा होगा, राइट? अब हमें देखना है कि मार्केट में कौन ऊपर जाके बैठ जाता है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं यहां पर। निफ्टी बैंक भी देखो ट्राई कर रहा है ऊपर रुकने की, निफ्टी भी ट्राई कर रहा है, दोनों के दोनों ऊपर की, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा हुआ है हमने। निफ्टी बैंक बिल्कुल अपने पॉइंट पे आ चुका है, लेकिन इसको अगर 15 मिनट में ही आ जाता है तो 15 मिनट में रुकना जरूरी है। रुकना जरूरी है ऊपर। खाली ऊपर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर चला गया, सॉल्यूशन नहीं है कोई भी। लास्ट कल का हाई कौन सा था, प्लीज बता दें, कल का हाई कौन सा था? क्या ये है? यस। इसमें कल का हाई ये है? यस सर। इसका मतलब मार्केट को कल के हाई के ऊपर जाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है। अब ये मार्केट कल का हाई ब्रेक करेगा, और क्या पिवोट के भी ऊपर है? पिवोट के भी ऊपर है। तो मार्केट आराम से जा सकता है ऊपर या नहीं? लेकिन निफ्टी अभी नहीं आया। निफ्टी का हमें थोड़ा सा वेट करना है। मेरे को निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर चाहिए। अगर निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो मार्केट आराम से सपोर्ट पकड़ लेगा, आराम से सपोर्ट। निफ्टी बैंक ऊपर है, निफ्टी नहीं है। निफ्टी जरा सा बचा हुआ है। अगर जरा सा ऊपर चला जाए और 15 मिनट की कैंडल भी दोनों में रुक जाए, तो आपका मार्केट एक बाय पकड़ सकता है कि नहीं? हाँ या ना? पॉइंट सही है। यस। जरा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट। अगर निफ्टी ऊपर जाता है और बैंक निफ्टी भी ऊपर रुक जाता है, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बड़ा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और हम उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई रिजेक्शन का भी चांस है या नहीं? कोई बताए, रिजेक्शन का भी चांस है इस समय? जरूर क्यों है। चांस है? मार्केट पुराने वाले हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई रिजेक्शन का चांस भी हो सकता है कि नहीं? यस। ये बताए, रिजेक्शन का चांस भी हो सकता है। लेकिन अगर पिवोट के ऊपर मार्केट चला जाए, तब ओके हो जाएगा कि नहीं? एक सपोर्ट मिल तब जाएगा। ओके हो जाएगा, तब सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को। तो हमारा केस यही है कि अगर मार्केट यहां पर चला जाता है ऊपर, तो मार्केट एक बाय पकड़ सकता है, राइट है? मार्केट एक बाय पकड़ लेगा अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो। लेकिन अभी नहीं गया ना? नहीं, देखो, अभी अभी तो कल नहीं का। गया, अभी नहीं कल का गया। टॉप में। अभी कल का टॉप में यस, रेजिस्टेंस अभी पकड़ लो। रिजेक्शन का चांस है कि नहीं है? रिजेक्शन का चांस है कि नहीं अभी भी? यस। राइट, अभी भी रिजेक्शन का चांस है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना सपोर्ट पकड़े। निफ्टी ने अभी सपोर्ट नहीं पकड़ा है, और बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेके वापस आ रहा है। गड़बड़ हो रही है कि नहीं? गड़बड़ हो रही है इस समय, राइट है? मार्केट में इस समय अगर देखोगे, निफ्टी जो है अपने, निफ्टी बैंक पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अभी ऊपर नहीं गया। अभी क्या हो सकता है? अभी क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल है कि निफ्टी अभी अगली कैंडल में ऊपर चली जाए? हाँ या ना? पॉसिबल हो सकता है। दोनों को 1 घंटे में मार्किंग कर लो, दोनों को 1 घंटे में। मैं जो 1 घंटे की पीवोट है उसको मार्क कर लेता हूं दोनों के अंदर, और फिर जरा 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है? और देखते हैं 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। इसको भी मार्किंग कर लिया मैंने, और इसकी भी मार्किंग में कर देता हूं। इसकी भी मार्किंग कर दी। इसको भी अब 15 मिनट में लेके चलते हैं, और इसको भी 15 मिनट में लेके चलते हैं। मार्केट क्या करने की तैयारी में, देखें। यस, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है आप बताएं? मैंने 15 मिनट कर दिया। अभी 9:24 हो रहे, अभी भी 6 मिनट बचे हैं कि नहीं? 6 मिनट बचे हैं।
अगर 6 मिनट में ये भी ऊपर क्लोज कर जाए तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है, अभी वेट कर रहे हैं। कर सकता है बड़े आराम से, बहुत आराम से कर सकता है। अगर इसने इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो ये दोनों बाय में आ जाएंगे कि नहीं, बताएं। निफ्टी बैंक क्यों नहीं जा पा रहा है ऊपर? क्यों नहीं जा पा रहा है? निफ्टी नहीं गया। निफ्टी ऊपर जाके बैठ जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा ऊपर, तब आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है क्या? हाँ या ना? राइट या रॉन्ग, कोई बताए। राइट है सर। पॉइंट को बस पकड़ना है, पॉइंट को पकड़ पाए तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर पॉइंट को अच्छे से पकड़ पाए तो ट्रेडिंग अच्छी कर पाओगे। अगर पॉइंट को नहीं पकड़ोगे तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। पॉइंट समझे? थोड़ा सा वेट करें। अभी मार्केट बाय में नहीं गया ना? नहीं सर। कमी है अभी भी या नहीं? कमी है, राइट। लेकिन क्या जा सकता है मार्केट बाय में? क्वेश्चन ये है। आराम से जा सकता है ना? क्या ये 15 मिनट की कैंडल डिसाइड कर देगी कि कहां जाएगा? मतलब 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद डिसाइड हो जाएगा कि आपका मार्केट जाने वाला कहां पर है। 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में आपको डिसीजन हो जाएगा। अगर निफ्टी ने यहां से रिजेक्शन ले लिया तो, यस, अगर निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया तो, और निफ्टी ने एक्सेप्टेंस ले लिया, मतलब उसके ऊपर रुक गया, तो दो केस आपके पास आ गए। और इस समय मूवमेंट में कौन है? बैंक निफ्टी। कौन मूवमेंट में नहीं है अभी? सपोर्ट पर नहीं है निफ्टी। निफ्टी को सपोर्ट पर आना ही होगा या नहीं, कोई बताए। यस सर। क्या मार्केट अपने 15 मिनट के पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है? दोनों, यस, यस दोनों। दोनों ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपका डे टाइम फ्रेम के अंदर बाय में है, आज के लिए बाय में है मार्केट अभी फिलहाल। और मार्केट को अपने 1 घंटे के पिवोट को क्रॉस करना पड़ेगा। अब जरा एक पॉइंट बताइए, ये 1 घंटे का पिवोट है और ये 15 मिनट का पिवोट है। 15 मिनट के पिवोट का टारगेट क्या होता है? 1 घंटे का पिवोट ही या नहीं, राइट है। ये 15 मिनट का पिवोट है, दोनों का टारगेट क्या है? 1 घंटे का पिवोट ही है या नहीं, प्लीज बताएं। यही टारगेट है इसका, और वो टारगेट मार्केट अचीव कर रहा है। लेकिन अभी केस मार्केट अपने पिवोट के ऊपर नहीं गया है। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर भी निकलेगा और पिवोट के ऊपर भी निकलेगा, तो मार्केट एक बाय का मार्केट बन जाएगा कि नहीं, राइट है। आप यहां पर चेक कर सकते हो, दोनों को चेक कर सकते हो। हम सेलिंग में नहीं है। सेलिंग में तो मैं आप बोल ही नहीं रहा हूं। कितने दिन हो गए सेलिंग के लिए मना करते हुए, मेरे को प्लीज बताएं। कितने दिन से बोल रहा हूं मैं मार्केट बाय में ही है, राइट है। और बाय का रीजन है हमारा बाय में रहने का, क्योंकि मार्केट है अभी बाय में। लेकिन जब तक निफ्टी बाय में नहीं आएगा तब तक आपका दोनों के दोनों मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो निफ्टी को पिवोट के ऊपर आना जरूरी है, जबकि बैंक निफ्टी पिवोट के ऊपर है। मार्केट निफ्टी का अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है पिवोट के ऊपर आने के लिए। हो सकता है अभी 10-15 मिनट और भी ले ले, कोई जरूरी नहीं है। अगर मार्केट बाई चांस अभी 27 हो रहे हैं और 30 तक इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो मार्केट डायरेक्ट बाय में आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 30 तक ऊपर क्लोज ना करे, मार्केट नीचे ही रह जाए, तो अगली कैंडल को स्ट्रगल करना पड़ेगा या नहीं ऊपर जाने के लिए। मतलब मेरा 15 मिनट और वेस्ट होंगे। ये समझिए कि आप मार्केट के अंदर वेस्ट कैसे होता है टाइम। मार्केट के अंदर ऐसे ही वेस्ट होता है टाइम। अगर देखो ये ऊपर नहीं गई कैंडल, पहली कैंडल ऊपर जाके बैठ जाएगी, बाय आ जाएगा। अगर आपका 5 मिनट ही ऊपर जाके बैठ जाता तो क्या होता, ये बताएं। डायरेक्टली 5 मिनट की कैंडल ऊपर चली जाती, बाय बन जाता कि नहीं? सीधा सीधा ही बाय आता। ये अपना हाई ब्रेक करके बैठा है और ये सपोर्ट पर नहीं है। अब बताइए किसको सपोर्ट पे आना है? यस, किसको आना है? निफ्टी को आना है कि नहीं? मजबूरी है निफ्टी सपोर्ट पर आना। अगर वो आ जाएगा तो आपका मार्केट बाय लेना शुरू कर देगा। फिर आप निफ्टी पकड़ो या बैंक निफ्टी पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी में भी हाथ रखोगे वही चलना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट देखो, कई बार क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो समझ बैठते हैं कि हमें ट्रेडिंग बहुत अच्छी आ गई, लेकिन हो क्या हो रहा होता है, मार्केट मूवमेंट में होता है, वो जहां पकड़ते हैं वहीं प्रॉफिट, जहां पकड़ते हैं वहीं प्रॉफिट हो जाता है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो उन्हें थोड़ा सा ईगो ही आ जाती है कि हमें तो आ गई ट्रेडिंग, हम तो जहां हाथ रख रहे हैं वहीं पर ही पॉजिटिव हो रहा है। और जब वो दूसरे दिन काम करते हैं, जब मार्केट स्टेल होता है या डाउन में आ रहा होता है, उस टाइम पर उन्हें लॉस ही लॉस चल रहे होते हैं। तब समझ में आता है कि ये जो हमारा बाय था वो एक अच्छा बाय नहीं था, या हमने उससे सीखा कुछ नहीं। ये बाद में समझ में आता है।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड में कोई भी ट्रेड कर लेगा, साइडवेज मार्केट या डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या समझदारी से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक का और ये निफ्टी का मार्केट अभी ऊपर नहीं गया ना, और देखो 29 हो गए। अगली कैंडल कहाँ खुलने वाली है 15 मिनट की, नीचे खुलेगी कि नहीं? लेकिन क्या ये पिवोट के ऊपर है? क्वेश्चन, दोनों पिवोट के ऊपर है आज के? हाँ ये है ना, आज के 15 मिनट के पिवोट के ऊपर है। देखो निफ्टी बैंक की कैंडल कहां पर खुली है, निफ्टी बैंक की कैंडल पिवोट के ऊपर खुली है और निफ्टी की कैंडल पिवोट के नीचे खुली है। तो अब इस कैंडल को थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए या नहीं? कोई बताए, क्या इस कैंडल का दोबारा से एफर्ट लगेगा ऊपर जाने के लिए? बिल्कुल लगेगा ना। लेकिन हमें तो जो भी कैंडल ऊपर क्लोज होगी उस पर काम करना है। अब इसकी कैंडल को देखते हैं कि क्या ये ऊपर क्लोज होती है। लेकिन अब केस क्या बनेगा, इसका भी मेरे को 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बताए, मेरे 15 मिनट और लगेंगे क्या इसमें? यस और नो? लगाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए, तो ऊपर मेरे को इसके 15 मिनट लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 15 मिनट की मेरे को क्लोजिंग चाहिए। ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए बैक कर जाए, तो इसलिए 15 मिनट की मेरे को यहाँ क्लोजिंग चाहिए ऊपर। ठीक है, आप वेट करिए, देखिए मार्केट क्या करता है। अगर ऊपर रुकता है तो मार्केट एक बड़ा मोमेंट आपको दे सकता है। वो मोमेंट कितना हो सकता है? निफ्टी बैंक तो आ गया ऊपर, अगर निफ्टी बैंक का मोमेंट देखता हूं तो मेरे को कितना मोमेंट निफ्टी बैंक का मिलता है। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो यहां से यहां तक का मोमेंट मार्केट ले सकता है, लगभग 500 पॉइंट, रफली 500 पॉइंट का मोमेंट मार्केट का इधर है। और अगर निफ्टी का मोमेंट देखता हूं, निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का मोमेंट कहां तक मेरे को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 इसके ऊपर चलता है यहां से, तो इसका मोमेंट यहां से पहला टारगेट आपका यहां पर बनता है लगभग 100 पॉइंट का, और अगर ऊपर चला गया तो इसका लगभग 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। तो 100 पॉइंट का टारगेट तो इसका कंफर्म है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर रुकना चाहिए। अगर 1 घंटे की कैंडल ऊपर रुक गई तो मैं अच्छा बाय मानूंगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर कम भी टाइम फ्रेम बोले तो 15 मिनट की कैंडल मिनिमम रुकनी चाहिए। देखो क्या ये भी जा रही है क्या ऊपर? बताएं, दोनों गड़बड़ में बैठे हैं कि नहीं? अगर आप सोचो ये आपकी पहली कैंडल है, सॉरी दूसरी कैंडल है जो कि ट्राई कर रही है, अगर पहली कैंडल ऊपर जाके बैठ जाती अच्छा ना होता? बताओ, राइट? अब देखो इसे भी मेहनत करनी पड़ रही है, दूसरी कैंडल को भी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि निफ्टी बैंक सपोर्ट पर है, दूसरी कैंडल को मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर इस समय, लेकिन रिजेक्शन नहीं है। तो अब क्या होगा, अब हो सकता है ये भी ऊपर ना जाए कैंडल, पॉसिबल है, तो तीसरी कैंडल को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर पहली कैंडल कर देती तो ज्यादा इजी होता मेरे लिए या नहीं? आप ही लोग बताएं, क्या सोचते हैं, कौन सी कैंडल जानी चाहिए ऊपर, पहली कैंडल या चौथी पांचवी कैंडल? पहली सर। पहली चले जाए तो सबसे अच्छा है। देखो इसकी क्या पहली कैंडल ऊपर जाके बैठ गई बैंक निफ्टी की, देखो ये पहली कैंडल चली गई, ओके था। अगर ऐसी कैंडल निफ्टी की भी मिल जाती मेरे को तो अच्छा बाय आ जाता, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी फिर बाय में नहीं गया। तो मैं वेट करूंगा, रिजेक्शन भी नहीं मिला है, केवल एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला है, मार्केट नीचे आया। तो अब हो सकता है मार्केट थोड़ी देर में, ये सपोर्ट लेवल है, हो सकता है मार्केट यहीं कहीं से एक बार दोबारा ट्राई करे ऊपर जाने की। तो अभी वेट करेंगे क्या करता है मार्केट। अभी हम कुछ सेलिंग के लिए तो नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, बाय के लिए जाएंगे, लेकिन बाय के लिए मार्केट को ऊपर जाना जरूरी है। तो जब तक मार्केट ऊपर ना जाए तब तक बाय नहीं है। ठीक है, चलिए किसी स्टॉक को देख लेते हैं, जब तक चल रहा है ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी 15-20 मिनट आधा घंटा ले सकता है। तो अभी तब तक स्टॉक को देखते हैं। ये बताएं स्टॉक क्या कर रहे हैं? यस, कौन सा स्टॉक देखें? एनएससी का स्टॉक देखें आज का? हेलो सर। हाँ जी बोले। सर वोल्टास थोड़ा सा देखना सर, वोल्टास। देखो वोल्टास अभी गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, देखो वोल्टास ने क्या किया हुआ है, वोल्टास अगर 1 घंटे में, मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर गया तो है ये नीचे, और थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो देखो एक वेव ये वाली आई है, छोटी वेव थी, फिर मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर चला गया, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। क्या सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आ गया मार्केट?
हाँ जी हाँ जी आ गया, तोड़ के नीचे आ गया। तो इसको ना वोल्टास को वापस जाना जरूरी है। अगर कुछ बाय करते हो तो यहाँ ऊपर जाने पर करना है, राइट है, सर। नीचे हाई नहीं के करना। ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद हम बाय करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कर लेना। बड़े टाइम फ्रेम में जरूर देख लेता हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में देखो मार्केट अभी बाय में नहीं है ना, नहीं है सर। नहीं है ना बाय में, राइट। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा कि नहीं, हाँ जी सर। ऊपर इसके जाने पर ऊपर भी। सर। यस, तो अभी अगर बाय करना है तो असल में इसके ऊपर ही अच्छा बाय होता है, अगर जाएगा ओके तो। ठीक है, अभी बाय नहीं है इसका, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सपोर्ट पर भी बैठा है कि नहीं बताओ। सर, पीछे का सपोर्ट है सर। पीछे का सपोर्ट है, सपोर्ट पर बैठा हुआ है। तो जब तक मार्केट मूव ना कर जाए ऊपर तब तक बाय लेके हमें फायदा नहीं है। ठीक है, तब तक हम ओके सेलिंग में भी नहीं जाएंगे पर बाय में भी नहीं जाएंगे। ठीक है। ओके। और एच डी एफ सी डिविस ए एम सी, डिविस डिविस स्लैब देख। एक मिनट, क्या था, एच डी एफ सी ए एम सी, इसको देख लें। एच डी एफ सी आपके पास क्या कर रहा है, देखो मंथ में मार्केट ना एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, मंथ में मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है और अभी मार्केट बाय में ही है। तो इसे मैं रखूंगा बाय में ही, रखूंगा बाय में ही। ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, मार्केट सपोर्ट लेवल से वापस गया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे घंटे भर में देखता हूं तो देखो बाय इसकी आ तो रही है, लेकिन क्या एक घंटे की कैंडल, कल का हाई कौन सा है प्लीज बता दें, कल का हाई 7 तारीख का, ये है कि नहीं है। यस इसके ऊपर मार्केट को एक घंटा रुकना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। यस सर। एक घंटा इसके ऊपर रुकना चाहिए, ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए। अगर रुक जाता है तो एच डी एफ से एएमसी बाय में आ जाएगा, उस केस में आप बाय उठा पाओगे। अभी रुको, एक बड़ी मारू बोजू बनी है सुबह सुबह या नहीं बनी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। ठीक है, ये मार्केट को सपोर्ट लेवल मिल रहा है, रिजेक्शन अभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कहीं से मार्केट वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर कैंडल को रुक जाने दो, अगर कैंडल रुक जाएगी उसके ऊपर तो आपका बाय हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक है, अभी रुक जाए इसको। डिविस स्लैब बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर उसके बाय करना चाहिए। अगर डिविस स्लैब देखोगे तो डिविस स्लैब क्या गैप अप खुला है, अच्छा। यस सर। कोई भी ये बता दे कि अगर आपके सपोर्ट के ऊपर गैप अप खुलता है तो हमारा रूल क्या होता है, क्या ट्रेड करना होता है या नहीं करना होता। यस, कोई भी बताए। नहीं करना है, नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि मार्केट का अपना मूवमेंट आ चुका है, मार्केट का अपना मूवमेंट ले चुका है मार्केट। ये देखो गैप अप है, काफी गैप अप खुला है। अगर इसको गैप अप को आप देखते हो कितना है, तो यहां पर कल मार्केट था, यहां पर मार्केट था और मार्केट खुला है अब यहां पर, तो लगभग 114 पॉइंट ऊपर खुला है। मतलब मार्केट ने अपना जो मूवमेंट है वो ले चुका है मार्केट यहाँ पर। तो अब नीचे एक सपोर्ट पर पहले आएगा मार्केट, और सपोर्ट पे कोई भी सपोर्ट लेके तब ऊपर चलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए इसमें और नीचे सपोर्ट तक आने देना चाहिए। छोटा टाइम फ्रेम आप लगा लो 5 मिनट का, 5 मिनट का देखो कोई आपकी आपकी एन वेव बन रही है या नीचे तो सेलिंग है इसके, लेकिन क्या आपकी एन वेव बननी शुरू हो गई, कोई नहीं हुई ना, होनी चाहिए कि नहीं बताओ। यस सर। अब तो होनी चाहिए, ये आपकी एनवेव नहीं बनी है, तो इसलिए अभी मैं डिविस लैब की एंट्री नहीं है, बाय में। मैं नहीं बोल रहा हूँ मार्केट सेलिंग में नहीं है, सॉरी सेलिंग में, मार्केट बाय में ही है। लेकिन मेरे साथ क्या इशू है कि इसकी एक वेव बननी चाहिए पहले ऊपर, तब मैं काम करूंगा। अगर मैं कैंडल कैंडल खेलता हूं तो देखो इस वाले के बाय कहां था, इसके ऊपर था कि नहीं, फर्स्ट वाली के, राइट। अगर आप देखते हो, अगर आप देखते हो इस फोर्थ वाली का बाय कहां पर है बताएं, फोर्थ वाली का बाय, ये लेवल ब्रेक हो रखा है, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम थर्ड के ऊपर तो होगा कि नहीं, यस सर। थर्ड के ऊपर, सर अगर इसमें कैंडल से ही तो खेलता हूँ। सारे इनसाइड कैंडल ही है ना फर्स्ट कैंडल के। नहीं नहीं है, पर उसके अंदर भी तो एक सिमेट्री बन रही है कि नहीं, है तो इनसाइड कैंडल ही। रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर बाय है, राइट, रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर बाय है आपका, लेकिन इसके अंदर भी आपका एक सिमेट्री बन रही है कि नहीं मार्केट की, बताओ बन रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर भी, ये मैं आपको बता देता हूं, ये एक कैंडल है, ये कैंडल का हाई और लो है, लेकिन अगर इसके अंदर भी क्या कोई एनवे बन सकती है, प्लीज बता दें। क्या पॉसिबल है कि इसके अंदर भी एनवे बन जाए, बिल्कुल है पॉसिबल, पॉसिबल राइट है है। सर। ये तो एक माइनर बाय आपकी इसके ऊपर बन जाती है कि नहीं, जबकि मेजर बाय तो इसके ऊपर ही है।
तो एक माइनर बाय यहाँ पर की बन जाती है। तो सेम केस अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपकी एक माइनर बाय इसके ऊपर बनती है कि नहीं, कोई बताए? डिविस स्लैब की माइनर बाय, ठीक है। लेकिन हमें क्या वेट करना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए